इलेक्शन हो जाएगा तो लाड़की बहनों के तमाम पैसे बंद किए जाएंगे, क्योंकि गुत्तेदारों का पैसा लाड़की बहन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इलेक्शन होने के बाद आपको जो सो ये सारे पैसों से बेदखल किया जाएगा। हमारी मां बहनें एक बड़ी तादाद में यहां के राष्ट्रवादी के प्रचार को जा रही हैं, और मैंने जब उसका जायजा लिया, जब मैंने उसकी चौकसी की, तो पता चला कि इनको 300 रुपये देकर वहां पे लाया गया है। ये इलेक्शन सिर्फ महानगर पालिका का नहीं है, ये इलेक्शन आने वाले वक्त में दलितों के अधिकारों का, मुसलमानों के अधिकारों का, ओबीसी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का इलेक्शन है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अली जनाब शिवाजी साहब शिंदे और इस प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता जिसको हम और आप बेसब्री से सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो प्रोफेसर रतनलाल जी दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। और आज G24 ग्रुप के जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, और ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के इस प्रभाग क्रमांक 12 के उम्मीदवारों को और आतराफ के जो प्रभाग आते हैं वो सभी कांग्रेस के उम्मीदवारों को पाठिंबा देने के लिए यहाँ पे आज का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इस स्टेज पे मौजूद हमारी बहन जयश्री भालचंद्र सोन कांबळे जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, दूसरी हमारी बहन फिरदौस आरिफ शेख, ये भी जो है सो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, और हमारे भाई धोंडीराम रघुनाथ यादव, ये भी यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और हमारे भाई सतीश सोपानराव साळुंके, ये भी यहाँ पे कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार हैं। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे इन चारों उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ। अभी बरकत काजी साहब ने अपनी बात को तफसील से रखा और उन्होंने दलितों के अधिकारों को, मुसलमानों के अधिकारों को, ओबीसी के अधिकारों को जिस ढंग से इस देश में नुकसान पहुंचाने की कोशिश आरएसएस और उसका बगल बच्चा भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, उसकी तफसीली गुफ्तगू आपके साथ में की। ये इलेक्शन सिर्फ महानगर पालिका का नहीं है, ये इलेक्शन आने वाले वक्त में दलितों के अधिकारों का, मुसलमानों के अधिकारों का, ओबीसी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का इलेक्शन है। मेरे भाइयों, 15 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, और आज हमने पैसे की बुनियाद पे या किसी लालच में अगर से किसी गलत पार्टी को वोट दिया तो आने वाले 5 साल हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे हुकूक की बात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि पैसे के बुनियाद पे मतदारों को खरीदी किया जा रहा है। अभी मैं दोपहर में यहाँ से गुजर रहा था तो रतनलाल जी, हमने यहाँ पे देखा हमारी माँ बहनें एक बड़ी तादाद में यहाँ के राष्ट्रवादी के प्रचार को जा रही हैं।
और मैंने जब उसका जायजा लिया, जब मैंने उसकी चौकसी की, तो पता चला कि इनको 300 रुपये देकर वहां पे लाया गया है। तो भिंगे साहब से मैं जब चर्चा कर रहा था, हर चीज का रेट बढ़ गया, लेकिन 2017 से ये स्टंट चालू हुआ है कि महिलाओं को घरों से काट के प्रचार यंत्रणा में लगाया जा रहा है और उन्हें 300 रुपये दिए जा रहे हैं। अब उसकी भी टेंडरशिप हुई है, एक टेंडर दिया जा रहा है। महिलाओं को अगर से 300 से ठहराया जा रहा है तो उनके हाथ में 200 ही जा रहे हैं और वो टेंडर वाला 100 रुपये ले रहा है। तो अब इस सारे चीजों को हम अगर से समझ रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि महिलाओं की क्या कीमत लगाई जा रही है। तो महिलाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं। तो मेरी मां बहनों से गुजारिश है कि ऐसे एक्टिविटीज में अब शामिल मत हुई, क्योंकि ये पैसे वाले गड़गंज लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ के बहनों से मेरी खास करके गुजारिश है, क्योंकि लाड़की बहन के नाम पे इन्होंने हमारी बहनों का वोट लिया, लेकिन लाड़की बहन वो सिर्फ इलेक्शन पूर्ति है। इलेक्शन हो जाएगा तो लाड़की बहनों के तमाम पैसे बंद किए जाएंगे, क्योंकि गुत्तेदारों का पैसा लाड़की बहन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इलेक्शन होने के बाद आपको जो सो ये सारे पैसों से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि खास करके हमारे मुसलमान भाइयों से मैं ये कहने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कभी भी वोट नहीं देने वाला, क्योंकि वो क्लियरली मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। लेकिन एक उन्होंने पॉलिसी चलाई, अजीत पवार अलग हो गए, पिंपरी चिंचोड़ में चाचा भतीजे एक हो गए, और यहाँ पे सिर्फ अजीत पवार उनके भाजपा के साथ में नहीं रहते हुआ वो अलग से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमने जब उसकी लिस्ट काढ़ी तो राष्ट्रवादी के घड़ियाल के उम्मीदवार सबसे ज्यादा मुसलमान खड़े हुए, क्योंकि यह भाजपा की बी टीम है। सिर्फ मुसलमानों के वोटों को काटना है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। मैं ज्यादा कुछ यहां नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप एक वीडियो सुनिए जो संजय बनसोड़े साहब का है। उदगिर में वो क्या भाषण दे रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा कि असल में पॉलिसी क्या है। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। या मतदारसंघाची सेवा करेल असा शब्द सुद्धा त्या ठिकाणी देतो। आणि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महायुती आहे आणि घड्याळाला मत म्हणजे कमळाला मत जाणार आहे, धनुष्यबाणाला घड्याळाला मत दिल्यानंतर धनुष्यबाणाला मत जाणार म्हणून हे महायुतीचं सरकार आहे। माझं चिन्ह आहे घड्याळ आणि घड्याळाच्या चिन्हावर आपण बटन दाबून मला और एक बार सुन। प्रामाणिकपणे या मतदारसंघाची सेवा करेल असा शब्द सुद्धा त्या ठिकाणी देतो। आणि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महायुती आहे आणि घड्याळाला मत म्हणजे कमळाला मत जाणार आहे, धनुष्यबाणाला घड्याळाला मत दिल्यानंतर धनुष्यबाणाला मत जाणार म्हणून हे महायुतीचं सरकार आहे। माझं चिन्ह आहे। अभी यहाँ के मेरे मुस्लिम भाइयों को इस बात को समझना चाहिए, यानी घड़ी को मत मतलब भाजपा को मत। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उदगिर के आमदार संजय बनसोड़े साहब बोल रहे हैं। तो ये क्लियरली ये इनका आपस में मिलाप है और मुसलमानों के वोटों को डिवाइडेशन करके भारतीय जनता पार्टी को इनको कामयाब बनाना है। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और तमाम इस प्रभाग के जिम्मेदारों से, यहाँ के मतदारों से ऐसी विनती करता हूँ कि कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों को आप कामयाब बनाएं और भारी वोटों से कामयाब बनाएं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब हम स्टेज पे ठहर के यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इनको कामयाब बनाएं,
और आने वाले वक्त में आपके प्रॉब्लम को अगर से ये लोग नहीं करते, सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी रहेगी कि इनका जो इनसे हम काम ले। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।